हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है। सब स्टूडेंट्स की बस एक ही प्रॉब्लम है, मैम मुझे फार्मेसी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस दिक्कत हो रही है किससे, इंग्लिश से। अगर मुझे इंग्लिश आ जाए ना तो मजा आ जाएगा और मैं अपनी क्लास में टॉप ही करूंगा, या टॉपर्स में तो जरूर आ जाऊंगा। अब ये जो आपने अपने मन में मत बना के रखा है कि इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, अरे भाई इंग्लिश 12th में भी तो पढ़ के आए हो, पास होके आए हो ना उस सब्जेक्ट में, फिर क्यों घबराना है। इसी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। और मैं ये गारंटी लेती हूँ कि इस वीडियो के बाद कम से कम 50% आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 100% की गारंटी नहीं लेती हूँ, क्योंकि 50% तो आपको अपने मन को मनाना पड़ेगा, और वो 50% अगर आपने मना लिया ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहां पहुंच जाएगा, आसमान पे पहुंच जाएगा, और सीबीएसई वालों को भी चुटकियों में रफो दफा कर दोगे आप लोग। तो घबराना नहीं है भाई। बीएसपी फार्मेसी जब तक आप लोगों के साथ है, फिर क्या डरने की बात है, फिर तो कोई डरने की बात है ही नहीं। चलो ठीक है, सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत इसी तरीके की इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आती रहती हूँ। इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, तो ये क्या बला है जो कि इससे सब लोग घबराते हैं। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो हाँ, मुझे भी भाई थोड़ा थोड़ा डर लगता था जब मैंने एडमिशन लिया था, बिकॉज मैं भी यूपी बोर्ड से हूँ। और जब 2017 में मैंने बी फार्मेसी में एडमिशन लिया था तो चीजें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी। रात को 3-4 बज जाते थे, बल्कि सुबह के 4 बजे, और 4 बज गए, 4 बजे तक हम नोट्स ही बना रहे हैं, बिकॉज इतनी सारी बुक से तो हमें नोट्स बनाने पड़ते थे, है ना। एक बुक के अंदर एक सिलेबस का टॉपिक जो है वो नहीं मिल पाता था, कहीं दूसरी बुक उठा के ला रहे हैं, किसी चीज से बना रहे हैं। कुछ इंटरनेट की सुविधा उस टाइम आ गई थी हमारे पास, 12th के बाद मोबाइल आ गया था, तो थोड़ा बहुत इंटरनेट से जहां भी जो भी कंटेंट मिलता था। फार्मेसी का तो कोई टीचर ही नहीं था 2017 में, उठा के देख लो आप लोग। तो 2017 में किसी अलग अलग प्लेटफॉर्म से, कहीं से एचएपी का कोई टॉपिक मिल गया, सिस्टम तो सब सेम ही पढ़ाते हैं, कहीं से केमिस्ट्री का मिल गया, इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट किया था। ठीक है, लेकिन हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन का जो क्रेज था वो पहले से ही था हमें, हाँ भाई ऑनलाइन पढ़ लेंगे, क्योंकि चीजें वहां पे समझ में आ रही थी। वहां पे हम जब चाहे टीचर को पॉज कर सकते थे, जब चाहे हम बैक कर सकते थे, जब चाहे हम उसे 2 बार 3 बार देख सकते थे। तो कंसेप्ट तो क्लियर हो नहीं था, तो मैं हमेशा से सपोर्ट करती हूँ ऑनलाइन टीचिंग को। सो अब इंग्लिश का प्रॉब्लम, इंग्लिश के प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें। अब आप लोगों को तो मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि आप लोगों को भी 3-4 बजे तक उठ के पढ़ना है, नहीं जी। आप लोग अपने दिन के 1-2 घंटे दे दो ना, तो आप लोग अपनी क्लास के टॉपर हो, क्योंकि आज के टाइम पे आप लोगों के पास इतनी सारी सुविधाएं हो गई हैं। आपको बने बनाए कोर्सेज मिल रहे हैं, बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं, बस आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपने हार्ड वर्क करना ही नहीं है। बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लो तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने हैं, फिर तो आप बोलोगे ही नहीं कि कभी मुझे फार्मेसी में कोई दिक्कत भी हुई है। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है जी। अब कुछ मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी, वो पॉइंट साथ के साथ नोट करते जाना। पहली चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है, जब आप कॉलेज में जाते हो, बच्चा घर पे रह के भी पढ़ सकता है, लेकिन कॉलेज में किस लिए जाता है, गाइडेंस के लिए जाता है ना। अब कॉलेज में गया और इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन ले लिया कि भाई वहां गए तो लेक्चरर जो है वो इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, बिकॉज भाई प्रोफेशनल कोर्स है, इंग्लिश में आपने पेपर देना है, कोई नहीं सोचेगा आप किस मीडियम से हो। इंग्लिश में पढ़ाएगा फटाफट 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 और निकल जाएगा। कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं, बल्कि मैं कॉलेजेस की ना तारीफ करके यहाँ पे टीचर्स की तारीफ करूंगी, कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो कि बच्चे को समझते हैं कि हाँ हम भी उसी सिचुएशन से आए हैं और बच्चा भी उसी सिचुएशन से आया है, तो वो दोनों को अपने एक दूसरे को कोरिलेट करता है और आपकी सिचुएशन को समझ के आपके तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन क्या वहां पे सारे टीचर्स ऐसे मिलेंगे आपको कि सारे सब्जेक्ट्स के आपके डाउट क्लियर हो जाए, नहीं। आपने क्या करना है, जो टॉपिक आपको मिला है, ठीक है, आपके सिलेबस में जो टॉपिक है, आपको कोई ऐसा बंदा ढूंढना है, या आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का सहारा ले सकते हो, या फिर आपके टीचर्स का सहारा ले सकते हो, कि वो टॉपिक आपको वो पढ़े इंग्लिश में लेकिन आपको समझाए हिंदी में। तो आपकी एक चीज हो गई कि भाई ये टॉपिक जो है ये पढ़ा मैंने इंग्लिश में, समझा हिंदी में। बिकॉज इतने तो आप बुद्धू नहीं हो भाई, आप ग्रामर भी पढ़ के आए हो, लिटरेचर भी पढ़ के आए हो, अच्छे खासे नंबर भी लाए हो, पास भी हुए हो। तो इंग्लिश ऐसा तो नहीं है कि अरबी अरब से आया, ये दूसरे देश से आ गया, है ना। और आपको यहाँ पे कोई उर्दू पढ़ने को कह रहा है कि आपने पहले कभी पढ़ी ही नहीं है 11th-12th में, तो इसके लिए इंग्लिश के लिए तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते, इतना तो आप पढ़ ही सकते हो ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने पढ़ना इंग्लिश में है और समझना हिंदी में है। अब जब आपने वो समझ लिया, ठीक है, अब आपने एक क्वेश्चन नोट करना है ना। सेंटेंसेस पढ़ के आए तो क्वेश्चन जो आपके सामने होगा आप उसे इजीली पढ़ सकते हो, समझ भी सकते हो। प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हिंदी मीडियम के बच्चे को आती है लिखने में,
जब फटाफट टीचर बोलता है या फिर एग्जाम में लिखना होता है वहां बच्चा मात खा जाता है ना। तो अब आपने क्या करना है, जो चीजें आपने समझी है हिंदी में अब उन्हें इंग्लिश में लिखने की कोशिश करो, सेंटेंसेस बनाओ अपने दिमाग में, बिकॉज इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, ये आपको प्रैक्टिस से आएगी, रटने से नहीं आएगी, ठीक है। तो वो आपने इंग्लिश में लिखने हैं उसके आंसर, जो आपने हिंदी में क्वेश्चन अगर हिंदी में लिखा है या इंग्लिश में लिखा है उसको समझना हिंदी में, और फिर हिंदी में जो आपके दिमाग में आंसर बन रहा है ना उसको कन्वर्ट करके आपको इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आते थे ना 12th में, जब आपने ग्रामर का पेपर दिया था, तो वही चीज यहाँ पे समझो कि ट्रांसलेशन है, मेरे दिमाग में वो आंसर हिंदी में है लेकिन मुझे वो इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करके लिखना है। जब आप उसे कन्वर्ट करके लिखेंगे कुछ टाइम बाद आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर आपने थर्ड पॉइंट में क्या करना है, आपने भाई जो बच्चा आपकी क्लास में सीबीएसई वाला हो ना उसको पकड़ लेना है कि भाई बस तुम मेरे साथ 2 महीने बैठ जा तो 2 महीने में आप परफेक्ट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जैसे वो लिखेगा आपको अपनी राइटिंग पे भी काम करना होगा, बिकॉज अभी तक आप हिंदी में लिखते हुए आए हो, इंग्लिश बस एक सब्जेक्ट, और यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज आपको हर सब्जेक्ट में पढ़नी है, विदाउट इंग्लिश आपकी फार्मेसी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो एक मेजर डिफरेंस है दोनों चीजों में। तो यहाँ पे आपको अपनी राइटिंग पे भी काम करना है, बिकॉज आपको पेपर हिंदी में नहीं इंग्लिश में लिख के आना है ना। तो आप जब देखोगे सीबीएसई वाले बंदे को कैसे लिख रहा है, कैसे बोलता है, कैसे कैच करता है टीचर की बातें, तो आप भी, वो बोलता है ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो वही चीज आपके अंदर आ जाएगी। अगर आपको वो अच्छा भी ना लगे 2-3 महीने काटने, अपना काम निकालना है, ऐसे स्टूडेंट के साथ बैठो और उससे चीजें गेन करने की कोशिश करो, है ना, ठीक है। ये हो गया। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आपने हर्ड वर्ड की एक अलग से कॉपी बनानी है। कुछ कॉमन वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ कॉमन सेंटेंसेस के अंदर वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कि हमेशा हर सेंटेंस में और मोस्टली यूज करेंगे टीचर्स। तो आपने ना वो हार्ड वर्ड वाली कॉपी में लिख लेना है सारे हार्ड वर्ड्स, और उसके सामने उसके मीनिंग लिख लेना है। मात्र आपको अपनी अपनी 4 साल के ना 5 महीने देने हैं बस। इसके अलावा जो भी टीचर क्लास में बोल रहे हैं ना, जैसे सेंटेंसेस बोलते हैं, जो टॉपिक्स आपको नोट करवाते हैं, तो उन टॉपिक्स को आपको फटाफट जैसे लिखते हैं, क्योंकि टीचर तो अपनी स्पीड में बोलेगा, आपने लिखने हैं, राइट। घर पे जाके मैच करना है कि आपने उनमें से कौन कौन से वर्ड्स की स्पेलिंग जो है वो गलत की है, मिस्टेक की है, ठीक है। आपको बेटा 1 महीना 2 महीना कैप्चर करनी पड़ेंगी अपनी गलतियां। जब आप अपनी गलतियां कैप्चर करोगे ना, परफेक्शन ऑटोमेटिकली आ जाना है। जब तक आप कैप्चर करने की कोशिश नहीं करोगे कि गलतियां क्या है, कहां मैं मिस्टेक कर रहा हूं, तो फिर नहीं हो पाएगा। तो आपने 2 महीने तो अपनी गलतियां कैप्चर करनी है, 5 महीने के अंदर आप में ऐसा परफेक्शन आ जाएगा। वही बोल रही हूँ, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि सीबीएसई वाला फेल हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। और हमेशा इतिहास गवाह है कि भाई जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे होते हैं वो सीबीएसई वालों से कई गुना बेहतर करके दिखाते हैं। ऐसा नहीं है सीबीएसई वाले बेहतर नहीं होते, वो भी बेहतर होते हैं, लेकिन जो स्टेट बोर्ड वालों को नीचा समझा जाता है, ऐसा हिंदी मीडियम वाला है, ऐसा वो लोग हमेशा बेहतर करके दिखाते हैं, हमेशा खुद को प्रूव करते हैं, है ना। तो आप लोगों को भी ये सोचना नहीं है, अपने आप में कॉन्फिडेंस रहो, नहीं आता है सीखेंगे ना, क्या दिक्कत है। हमारे टीचर्स आपको बायलैंग्वेली पढ़ा रहे हैं, हमारी प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप पे टीचर्स डेली लाइव क्लासेस ले रहे हैं, और लाइव क्लासेस में आपके डाउट भी सॉल्व करते हैं। जब तक आपका एक टॉपिक क्लियर नहीं हो जाता आगे मूव नहीं करते हैं। टॉपिक होगा इंग्लिश में लेकिन आपको समझाएंगे इंग्लिश में, है ना। तो इंग्लिश लैंग्वेज हमारे यहाँ यूज होती है, हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है। जाके विजिट कर सकते हो, टीचर्स का पढ़ाने का आप तरीका देख सकते हो, यूट्यूब चैनल पे लाइव क्लासेस वाले फोल्डर में जाके देख सकते हो। और वैसे भी अब लाइव क्लासेस फिर से शुरू होने वाली है, लेकिन 15 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग अब टाइम वेस्ट मत करो, 2nd और 4th सेम की क्लासेस डेली बेसिस पे हो रही हैं, टेस्ट सीरीज भी आपकी हर हफ्ते करवाई जाएंगी। तो आप जाके विजिट करें, कोर्स में ज्वाइन करें, टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपको कोर्स में ज्वाइन करना ही है तो अभी करें, बाद में करोगे तो आपका ही नुकसान है, ठीक है जी। चलिए, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।